हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि झा एंड यू आर वाचिंग अंजलि's वाइट बोर्ड। और आज की इस वीडियो में हमें चैप्टर नंबर 5 देखना है ऑफ कंपनीज लॉ। कंपनी लॉ। और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? नाम है चार्ज। चार्ज के इस चैप्टर में चार्ज को पहले समझ लेते हैं। चार्ज है क्या? चार्ज के बहुत डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, बट हमें कंपनी लॉ के मीनिंग से ही समझना है। चार्ज का मतलब समझने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है। ये है एक्स, जो कि ए का बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, ये ए का बेस्ट फ्रेंड है और इसके पास है 100 रुपये। और हर महीने, हर साल, हर 2 दिन में एक ही आदत है, इससे 40 रुपये मांगने आ जाती है या आ जाता है। किस लिए? एक प्लेट पनीर मोमोज के लिए। एक प्लेट पनीर मोमोज के लिए। मोमोज की स्पेलिंग ये नहीं होती बेटिया। ठीक है, एक प्लेट पनीर मोमोज के लिए हर बार इससे 40 रुपये मांगता है और अकेले खा लेता है और इसको खिलाता भी नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्स को भी इसे 100 रुपये देने में, बट क्या हो गया, मतलब 40 रुपये करते करते ना अब तक 40,000 तक का हिसाब बन गया होगा, जो कि ए को पता होते हुए भी निपटा नहीं रहा है। कभी पैसे वापस देकर ही नहीं जाता। इस बार जब ए आया ना एक्स के पास, तो ए ने एक्स से पैसे मांगे। एक्स ने ए को क्या कहा कि मैं तेरे को ना 40 रुपये दे तो दूं, पर भैया वो मेरे भी मतलब मेहनत की कमाई है, और तू एक प्लेट मोमोज लेता है बट मुझे तो कभी तूने खिलाया ही नहीं। तो एक्स ने कहा तेरे शौक पूरे करने के लिए ना ऐसी दोस्ती को कोई फायदा नहीं है। ए हो गया यहाँ पे इमोशनल और ए रोने लग गया। ठीक है, ए ने कहा, मतलब आज इतनी छोटी बात कर दी तूने, इतनी छोटी बात। ए ने कहा कि तू जो मांगेगा वो मैं देने को तैयार हूँ, बस ये मोमोज मत मांगियो मेरे प्लेट में से। एक्स ने कहा तू मोमोज तो मुझे वैसे भी नहीं देने वाला, लेकिन ना मैं तेरे को 40 रुपये, तू आज मुझे पता है तू 40 रुपये मांगने आया है, मैं तेरे को ये 40 रुपये दे दूंगा। इसके बदले तुमको कुछ रख के जाना पड़ेगा। कोई गंदा नहीं सोचेगा यहाँ पे। इसके बदले उसे कुछ दे के जाना पड़ेगा। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों मेल हैं, दोनों फीमेल है, और यहाँ पे 377 का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ने बोल दिया, ए हो गया इमोशनल। अब ए ने क्या कहा? ए ने बोला एक्स तुझे याद है, मैं मेरी आदत है शनि बाजार जाने की। मैं शनि बाजार जाता था हर बार, और मेरे को वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। वो जो टब सा होता है, उसमें पानी पानी होता है, उसमें प्रूफ के लिए कि वो वाटर प्रूफ है, उसके लिए वॉच डली होती है। ठीक है, वो रिस्ट वॉच जो होती है। ठीक है, तेरे को याद है ना, मेरे को बड़ा पसंद था वो, बहुत फैसिनेटिंग लगता था, वो बहुत स्टाइलिश लगता था। मैंने सोचा भी था कि मैं अपने बाल जब ब्लीच कराऊंगा गोल्डन कलर के, तब मैं वो रिस्ट वॉच पहनूंगा। रिस्ट वॉचिंग हो गया, रिस्ट वॉच पहनूंगा। तो देख, बाल तो मेरे गोल्डन होने से रहे, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे जमा करने हैं। तो बाल तो मैं गोल्डन करा ही लूंगा। रिस्ट वॉच मैं ले चुका था पिछले सैटरडे जाके शनि बाजार से। ठीक है, एक्स ने कहा अच्छा, तो फिर ये बात तो मुझे क्यों बता रहे? ए ने कहा 250 की घड़ी थी वो। ठीक है, 250 रुपये की घड़ी है, मैंने भी अपनी मेहनत से ही कमाया है वो घड़ी। जो तू 40 रुपये देता था ना, उससे हर बार मैं 10 रुपये बचा लेता था, और वो करते करते अभी मेरे पास 250 जब हो गए, मैंने घड़ी खरीद ली। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब तू मुझे कह रहा है कि तू 40 के बदले मुझसे कुछ चाहता है, तो मैं ना अपने करेजे का टुकड़ा तेरे पास छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी रिस्ट वॉच तब तक के लिए, जब तक मैं देखो तेरे ये वाले 40 रुपये, मतलब पहले वाले तो भूल जा तू, ये वाले 40 रुपये पे ऑब्जेक्शन हुआ है ना, तो जब तक मैं तेरे को तेरे ये वाले 40 रुपये ना लौटा दूं, तब तक के लिए मैं अपनी ये रिस्ट वॉच तेरे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, अब एक्स को भैया 40 के बदले वो चाहे उसको 40 से ऊपर दे या बराबर 40 के समान दे दें, उसको 40 से मतलब था। अब यहाँ तो वो 250 की घड़ी दे गया, हालांकि वो भी एक्स के पैसों से खरीदी हुई थी, कोई बात नहीं। एक्स को सेटिस्फेक्शन हो गई। एक्स ने कहा ये ले 40 रुपये, जा खुश रह, जा ऐश कर। अब ये जो आदान प्रदान हुआ है ना, इस 40 के बदले रिस्ट वॉच का आदान प्रदान जो हुआ है, तो ये जो 40 रुपये, कोई मुझे बताएगा, ये जो 40 रुपये एक्स ने ए को दिए हैं, ये 40 रुपये क्या दिए हैं? मनी लेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंडर कौन हो गया? एक्स हो गया। मनी लेंड किया है ए को, और ए ने क्या किया है? एज मॉर्गेज सिक्योरिटी क्रिएट कर दी है कि अगर तो मैंने 40 रुपये दे दिए तो तू मेरी घड़ी मुझे वापस कर दियो। नहीं दिए तो ये घड़ी के साथ तू खेल कूद बेच बाच जो कर रहे हैं कर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मॉर्गेज हो गया। अब ये जो लोन था, यानी जो मनी लेंड करके ए के ऊपर लोन चढ़ाए, ये क्या है? सिक्योर्ड लोन है।
कैसा लोन है? सिक्योर्ड लोन है। और जब भी किसी भी प्रॉपर्टी पे असेट पे, अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो प्रॉपर्टी बोरोवर की या फिर असेट पे कोई चार्ज क्रिएट होता है टू सिक्योर द लोन अमाउंट, उसको अपन क्या बोलते हैं? वो जो चीज क्रिएट हुई है इसको कहते हैं चार्ज। ठीक है, अब हम जरा आ जाते हैं अपने स्टडी मैट पे। यहाँ से देखते हैं चार्ज का मतलब, जो बताया वो भी सही है, मतलब ऐसा कोई सोचे गलत बताया है, वहां पे मैंने एग्जाम्पल बताया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चार्ज की डेफिनेशन को, जो कि है अगले पेज पे। एक मिनट, आ गए हैं हम यहाँ चार्ज की डेफिनेशन पे। चार्ज की डेफिनेशन क्या है? टू सबसेक्शन 16, सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ द एक्ट। चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज का मतलब है किसी भी तरीके का इंटरेस्ट या फिर लीन क्रिएट कर देना। लीन क्या होता है? कब्जा। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या है? किसी भी तरीके का लीन क्रिएट कर देना या फिर इंटरेस्ट क्रिएट कर देना। किस पे? किस पे? प्रॉपर्टी पे, या फिर एक मिनट इसका मैं साइज जरा बढ़ा लूं। प्रॉपर्टी पे या असेट पे, किसकी? कंपनी की। अभी जो हमने बात की वो इंडिविजुअल्स की बात की, बट वो एक एग्जांपल था। यहाँ कंपनी की बात हो रही है कि कंपनी जो है अपनी प्रॉपर्टी या अपने असेट पे जब इंटरेस्ट या लीन क्रिएट कर देती है, या फिर किसी भी तरीके की सिक्योरिटी जिसमें मॉर्गेज भी इंक्लूड होता है यानी गिरवी रख देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। अब चार्ज के एसेंशियल फीचर्स की बात हो रही है, तो हम जब भी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, फीचर्स हमें उसी में से एक्सट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि जब बोला चार्ज, यानी कि कोई इंटरेस्ट या लीन प्रॉपर्टी पे क्रिएट कर देना, यानी अगर आप इंटरेस्ट या लीन प्रॉपर्टी पे क्रिएट कर रहे हो, यानी अपनी प्रॉपर्टी किसी को राइट दे रहे हो, मतलब राइट दे रहे हो कि अगर आपने वो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो वो राइट उसके पास चला जाएगा, राइट एकदम ट्रांसफर ही नहीं कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम? यानी कि ये चीज किसी एक पार्टी में तो नहीं हो रहा, एक कंपनी की जरूरत है, दूसरा भी तो किसी की जरूरत है ना, जो कि मनी लेंड करेगा उसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो मनी लेंड करने वाला यानी मनी लेंडर, यानी जो बोरिंग देगा, प्लस कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, जो कि रिटर्न एग्रीमेंट होगा, जिसमें कंपनी क्या बताएगी? अपनी इंटेंशन बताएगी कि हम ये बोरोइंग के बदले ये चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं लोन को। तो एक फीचर क्या निकल गया कि एक या एक से ज्यादा पार्टीज हो सकती हैं। देयर आर मिनिमम, मतलब एक या एक से ज्यादा, यानी कि एक तो कंपनी होगी, दूसरी दो पार्टी, यानी कि मिनिमम 2 पार्टीज, और मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है, जितने लोग मनी लेंड करेंगे। ठीक है, तो मिनिमम 2 पार्टीज, पहला हमारे पास ये निकल गया फीचर। देयर आर मिनिमम 2 पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन, द क्रिएटर ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज क्रिएट कर रहा है और जो चार्ज होल्ड कर रहा है। ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चार्ज, किस पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो वो बताओगे आप। तो ये भी हमारा डेफिनेशन से ही निकल गया कि चार्ज जो है कंपनी की प्रॉपर्टी या असेट। अब वो असेट या प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सी मशीन पे, कौन सी बिल्डिंग पे क्रिएट हो रहा है, वो बताओगे आप, क्लियर करोगे। ठीक है, उसके बाद है कि इंटेंशन बताओगे कि अगर हमने ये स्पेसिफिक एसेट पे जो चार्ज क्रिएट किया वो हम पे नहीं कर पाए, तो उस बंदे का, अगर हम इंटरेस्ट क्रिएट करें तो इंटरेस्ट का राइट आ जाएगा, अगर हम लीन क्रिएट करें लीन का राइट आ जाएगा। ठीक है, वो एग्रीमेंट, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, इन रिटर्न होना चाहिए, और अदरवाइज ये कैसे होगा ना, रजिस्ट्रेशन चार्ज का हमें जो क्रिएट चार्ज कर रहे हैं ना उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। अब इसमें आ रहा है इंटरेस्ट लीन, जिसको हमें डिटेल में देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेबल चार्ज के पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। अच्छा एक मिनट, रजिस्ट्रेबल चार्ज देख लो, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। रजिस्ट्रेबल चार्जेस किसे कहते हैं? अ रिक्वायर एक्ट रिक्वायर्स अ चार्ज टू बी क्रिएटेड। अब देखो, जो भी चार्ज है ना उनका क्रिएट या उनका रजिस्ट्रेशन होना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उससे क्या होता है, कंप्लाइंसेस आपको पूरे करने पड़ेंगे। जब आप कोई भी चीज मतलब एक लीगल तरीके से कर रहे हो तो उनके कंप्लाइंसेस भी होते हैं जिसको आपको पूरा करना होगा। ठीक है, द सेक्शन डजंट लिस्ट डाउन टाइप्स ऑफ चार्ज। अब ये सेक्शन आपको कोई ऐसे चार्ज नहीं बताएगा जिनको रजिस्टर करना जरूरी है। ठीक है, द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ चार्ज टू बी, इंडिकेशन दे रहा है कि इस तरीके के चार्जेस जो हैं
वो क्रिएट होंगे, जिनको पढ़ना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ जाते हैं नीडफुल क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्यों क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन कंपनी, क्या जरूरत पड़ती है भैया, क्यों जरूरत पड़ेगी अगर हमें चार्ज क्रिएट करना है? जब हम क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द लार्ज एंड स्मॉल कंपनीज डिपेंड अपॉन शेयर कैपिटल। हर कंपनी शेयर कैपिटल और बोरोड कैपिटल फॉर फाइनेंस। जब भी हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, चार्ज क्यों क्यों क्रिएट कर रहे हैं? दाल रोटी खाने के लिए कर रहे हैं, या उससे इम्पोर्टेंट दाल रोटी कैसे आएगी? तो अगर बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको करने से ही तो प्रॉफिट होगा ना। अब वो बड़े प्रोजेक्ट ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब करोड़ों रुपए लेकर अपनी जेब में घूम रहा है कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट है, एक बारी में तो कोई लगाता ही नहीं है, भले ही कितना भी पैसे किसी के पास हो, कोई अपने बैंक से पैसा निकाल के नहीं लगा देता वो बिजनेस में। बिजनेस करने का सबसे जो परफेक्ट तरीका है वो यही होता है, आपके बैंक में पैसे, इसका मतलब ये नहीं आपने वो सारे पैसे अपने लगा दिए, ठीक है, और बिजनेस कर रहे हो। उसके लिए क्या करते हैं, बोरोड कैपिटल करते हैं। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी सब, बोरोड कैपिटल में कंसिस्ट ऑफ फंड रेजिंग बाय, या तो वो डिवेंचर इशू करेंगी, विच में भी डिवेंचर कैसे होते हैं, सिक्योर और अनसिक्योर, ठीक है। इसी तरीके से मतलब कि जब भी हमें बड़े प्रोजेक्ट्स करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, मनी लेंड करते हैं या फिर डिबेंचर इशू करते हैं। उस तरीके से जिसकी वजह से हमें, जब हम मनी लेंड कर रहे हैं तो उनको सिक्योर करने के लिए, जो भी हमें पढ़ा है, हमने एग्जाम्पल में देखा, वो जो भी बंदा हमें वो देगा, लोन देगा, तो उसको क्या चाहिए, अपनी लोन की सिक्योरिटी चाहिए कि उसको उसका अमाउंट, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट कोई देगा तो उसको सिक्योरिटी तो चाहिए होगी कि उसको वो वापस मिल जाएगा पैसा। इसके लिए कैसे, मॉर्गेज डीड्स होते हैं, ठीक है, अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट विच द बोरिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इन फेवर ऑफ फॉर द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एक्सेट्रा। जो भी कंपनी बोरो करती है मनी, यानी कि जिन्होंने मनी लेंड किया है, उनके फेवर में ऐसे डीड्स किए जाते हैं कि भैया आपका जो लोन है वो सिक्योर रहेगा, हम आपको लौटा देंगे वो पैसा। सिक्योर लोन जो मैं बार बार बोली, इसका मतलब है कि हम या तो पैसा लौटा देंगे, और अगर वो कंपनी पैसा ना लौटा पाई तो क्या करेगी, वो उनका जो राइट होगा उस चार्ज पे, जिस तरीके अब टाइप ऑफ चार्ज जो होते हैं वो दो होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो राइट उनके पास चले जाएंगे। अब हम ज्यादा देर ना करते हुए आ जाते हैं हम काइंड ऑफ चार्जेस पे, विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू रीड, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है चार्ज। अब देखो हर चीज के ना टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी चार्ज जो है उसके टाइप हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स्ड या स्पेसिफिक चार्ज, एक फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्या है उसको पहले देखते हैं। फ्लोटिंग चार्ज आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्लोटिंग चार्ज मैं बताऊंगी नहीं, फ्लोटिंग चार्ज भी बताएंगे। फिक्स कब कहा जाता है किसी भी चार्ज को, जब ये टू कवर असेट्स विच आर असर्टेन्ड एंड डेफिनाइट, और आर केपेबल ऑफ बीइंग असर्टेन्ड एंड डेफिनाइट एट द टाइम of creating the charge. Example, land, building, plant and machinery. Fixed charge, therefore, is a security in terms of certain specific property, and the company gives up its right to dispose of that property until the charge is satisfied. In other words, company can deal with such property subject to the charge so that the charge holder's interest in the property is not affected, and the charge holder gets priority over all subsequent transferees except a bona fide transferee for consideration without notice, ठीक है। आ जाओ एक बार ऊपर दोबारा से। हमने देखा फिक्स चार्ज एकदम इसी बुक के लैंग्वेज से देखना है, फिर हम फ्लोटिंग चार्ज देखेंगे और अपने आप ना क्या करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे दोनों के डिफरेंसेस को। अभी कोई मीनिंग मैंने समझाना ही नहीं है कि क्या डिफरेंस है। हम पहले फिक्स चार्ज रीड करेंगे, फिर हम उसको फ्लोटिंग चार्ज को रीड करेंगे, ठीक है। तो देखो फिक्स चार्ज क्या बोले, फिक्स चार्ज कब कहा जाता है, व्हेन इट इज क्रिएटेड टू कवर असेट्स व्हिच आर असर्टेन, जिनकी वैल्यू जो है असर्टेन की जा सकती है या डेफिनाइट है। जैसे मैं बोल दूं कि मैं जो है ये मेरा कैलकुलेटर है, मैं अपने इस कैलकुलेटर पे जो कि 100 रुपीज का है, इस पे जो है चार्ज क्रिएट कर रही हूँ। क्या ये कैलकुलेटर डेफिनाइट है, असर्टेन्ड है? मतलब मैं इसमें ऐसा तो नहीं कह रही कि मैं अपने इस गोडाउन में जितने कैलकुलेटर रखे हुए हैं सब पे चार्ज क्रिएट कर रही हूँ, मुझे उनका अमाउंट ही नहीं पता, कौन से कैलकुलेटर है मुझे वो ही नहीं पता है, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, अभी मेरे पास है कि नहीं है वो भी नहीं पता है। मैं उनके साथ आगे क्या करूंगी, मैं उनको अभी सेल उनको करूंगी आगे कि नहीं करूंगी, मुझे वो भी नहीं पता है। कोई चीज कंपनी के लिए सर्टेन नहीं है, ठीक है, और डेफिनाइट नहीं है। यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ ये कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर जिसका वैल्यू इतना है उस पे चार्ज क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, उसका राइट दे रहे हो
कि अगर कंपनी जो है उस चार्ज को सेटिस्फाई, यानी कि अगर मैंने इस 100 रुपए के कैलकुलेटर के बदले 100 रुपए किसी भी इंसान से उधार लिया है और वो 100 रुपए मैं उसको ना चुका पाऊँ, तो वो मेरा कैलकुलेटर उठा के ले जाए। ठीक है, मैंने उसको राइट दे दिया, उठा के उसी के पास रखा हुआ है। ठीक है, जब उसका राइट है इस पे, मैंने अगर चार्ज सेटिस्फाई नहीं किया, उसका राइट हो जाएगा डिस्पोज ऑफ कर दे उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, अब ये जो वर्ड है ना, कंपनी कैन डील विद सच प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द चार्ज सो दैट द चार्ज होल्डर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज नॉट अफेक्टेड। बिल्कुल नहीं देखना है इसको बिल्कुल अभी नहीं देखना। अभी आ जाते हैं फ्लोटिंग चार्ज पे। फ्लोटिंग चार्ज क्या कह रहे हैं? एज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज पेक्युलर टू कंपनीज एज बोरोअर, a floating charge is not attached to any definite property but covers property of a floating type, example stock in trade, and is thus necessary equitable. A floating charge is a charge on a class of assets present and future which in the ordinary course of business is changing from time to time and leaves the company free to deal with the property as it sees fit until holders of charge take steps to enforce their security. Essence of floating charge is that the security remains dormant. डोरमेंट इस वर्ड को बहुत ही प्यार से और आराम से देखने का है। द प्रॉपर्टी एज इट सीज फिट until holders of charge take steps to enforce their security. Essence of floating charge is that the security remains dormant and it fixes or crystallizes, but a floating charge is not a future security. It is present security which presently affects all the asset of the company expressed to be included. On the other hand, it is not a specific security. The holder of such charge cannot affirm that the assets are specifically mortgaged to him. The assets are mortgaged in such a way that mortgager, that is, the company can deal with them without concurrence of the mortgage. बहुत पढ़ लिया, मतलब बहुत पढ़ लिया अभी। एकदम थकावट हो गई है, क्या पढ़ लिया कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा क्या देखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने देखा फिक्स चार्ज क्या था, मैंने कहा था फिक्स चार्ज मतलब जो असेट है ना असर्टेन्ड है, प्रॉपर्टी जो है असर्टेन्ड है, डेफिनाइट है, पता है कौन सी प्रॉपर्टी पे लगाया गया है, वो चार्ज क्रिएट किया गया है, हमें पता है। दूसरी तरफ जब मैं फ्लोटिंग चार्ज की बात कर रही हूँ, फ्लोटिंग चार्ज क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है, सॉरी ऐसा चार्ज है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी पे है ना, नहीं पता है। मतलब आज मैं बोल रही हूँ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चल रहा है वो, बट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा फिक्स चार्ज में एग्जांपल लिया कैलकुलेटर का, चार्ज क्रिएट हो गया कैलकुलेटर पे, अमाउंट पता है, प्रॉपर्टी क्या है पता है, वो असेट क्या है पता है। जहां मैं बोल रही हूँ कि फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करने के बाद, वहां पे मैंने ना आपको बताया ही नहीं कि कौन से असेट पे मैं अपना जो चार्ज क्रिएट कर रही हूँ। फ्लोट यानी कि शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं वो टाइम टू टाइम, कोई उसका वो नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि मैंने इसी इसी पेन पे मैंने वो चार्ज क्रिएट किया है, ऐसा कुछ। कौन से, ये हो सकता है कि मैंने किसी एक क्लास पे जो है चार्ज क्रिएट किया होगा, यानी कि कोई असेट है उसके किसी क्लास पे मैंने असेट चार्ज किया हुआ है, सॉरी क्रिएट किया हुआ है, क्या चार्ज क्रिएट किया हुआ है, बट वो क्या है कोई इसकी असर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, और कंपनी जो है जब तक मतलब कि फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट तो कर दिया, बट उस अब वो किसके साथ, एक तो पहली बात तो हमें पता ही नहीं है कि वो कौन सी चीज पे क्रिएट किया गया है, कौन सी प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया गया है। नहीं क्रिएट किया है तो कंपनी क्या उसको सेल कर सकती है, जो भी मतलब उनका वर्क होता है, जो भी उनका ऑपरेशन होता है उस चीज को लेके वो ऑपरेट कर सकते हैं, फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं, कंपनी कैन डील विद देम किसी भी तरीके से। ठीक है, लेकिन फिक्स चार्ज में जब तक भैया आपने वो चार्ज जो है आप उस चार्ज से फ्री नहीं हुए, तब तक तो आप उसको हाथ मत लगाना ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लोटिंग और फिक्स चार्ज। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, और इतना मुश्किल नहीं था, बस यहाँ जो हमारी लैंग्वेजेस है ना उसको हमें इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, और इंटरप्रिटेशन का भी है। आप ना कभी एक प्रोविजन को देख कर, जैसे कि डिफरेंसेस की बात है, हमने दो चार्ज पढ़े फिक्स्ड और फ्लोटिंग,
आप कभी चाहोगे कि मैंने फिक्स चार्ज पढ़ के मुझे फ्लोटिंग समझ में आ जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। आपको फिक्स्ड पढ़ना होगा, थोड़ा मीनिंग निकलेगा, मैं सेल्फ स्टडी वालों के लिए बोल रही हूँ, थोड़ा मीनिंग निकलेगा, फिर आप जाओ दूसरा, उसका जो दूसरा डिफरेंस निकालना है हमें जिसके लिए, उसको भी पढ़ो, फिर आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आता अगर आप एक से दूसरे का इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करोगे तो। एडवांटेज देख लो, फ्लोटिंग चार्ज वालों के लिए क्या एडवांटेज होता है। Advantage of a floating charge is that the company may continue to deal in any way with the property which has been charged। अब भैया पहली बात तो यहाँ तो बोल रहे कंपनी जो है फ्लोटिंग चार्ज में जो भी अगर जिस भी प्रॉपर्टी पे फ्लोटिंग चार्ज, क्या वो प्रॉपर्टी सर्टेन है, किस प्रॉपर्टी पे वो चार्ज क्रिएट किया गया है, आपको पता है? नहीं पता है, वो सर्टेन ही नहीं है, असर्टेन मतलब असर्टेन है ही नहीं, वो डेफिनेट है ही नहीं, तो आप उसमें तो डील कर ही सकते हो उस प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, which has been charged। The company may sell, mortgage or lease such property in the ordinary course of its, जो जिस भी तरीके का उनका बिजनेस है उस हिसाब से वो एक्टिविटी कर सकते हैं, अगर उनका एमओए उसकी इजाजत देता है तो, ठीक है। अब बताते हैं कंडीशन ऑफ द चार्ज, चार्ज की कंडीशन क्या है। तो परिपक्व चार्ज, बहुत सुना होगा आपने परिपक्व चार्ज के बारे में, एक्सक्लूसिव चार्ज, फर्दर चार्ज, इन तीनों को देखते हैं। परिपक्व चार्ज क्या है, इस चार्ज में is shared by more than one lender in the ratio of their outstanding amount, the prior consent of the existing charge holder is required by the company। अब जो लेंडर है, जो परिपक्व चार्ज होता है उसमें जो चार्ज क्रिएट किया गया है ना, वो एक या एक से ज्यादा लेंडर रेशियो होता है, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके इस टू में जो लेंडर होंगे वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग चार्ज होल्डर होते हैं उनकी कंसेंट यानी उनकी हामी लेना जरूरी है। एक्सक्लूसिव चार्ज क्या है, द सिक्योरिटी अंडर द एक्सक्लूसिव चार्ज इज प्रोवाइडेड टू अ पर्टिकुलर लेंडर ओनली। एक्सक्लूसिव चार्ज में जो सिक्योरिटी है वो एक ही लेंडर को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फर्दर चार्ज क्या है, विद द कंसेंट ऑफ द फर्स्ट चार्ज होल्डर, जो पहला चार्ज होल्डर होगा उस पर्टिकुलर एसेट का, उससे एक मिनट तक पेन कहाँ, हाँ, इज ऑलरेडी क्रिएटेड मे बी प्रोवाइडेड टू अदर लेंडर्स एज सेकंड चार्ज। अब जो पहला चार्ज क्रिएट हो रखा है उसको सेकंड चार्ज की तरह क्रिएट कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें उसकी पहला चार्ज होल्डर जो होगा उसकी कंसेंट ली जाएगी, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, उससे पहले मैं पी लेती हूँ पानी। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, ये पॉइंट को बहुत, इसको ना आईएमपी ही मार्क कर लो, इस पॉइंट को आराम से देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब पहले आप समझो, क्रिस्टलाइज करने का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइज से पहले एक मीनिंग आता है डोरमेंट कर लेना। डोरमेंट का मतलब हमको पता है ना सबको, डोरमेंट का मतलब क्या है, एकदम चुप, एकदम शांत, इनएक्टिव, मतलब सुई गिरने की भी आवाज आएगी इतना साइलेंस होता है। डोरमेंट का मतलब क्या है, स्टैचू, कुछ कर ही नहीं रहे हो आप, कुछ भी नहीं करो, शांति से बैठे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जो फ्लोटिंग चार्ज है क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी एकदम चेंज हो जाता है। कैसे क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, यानी अब फ्लोटिंग चार्ज अटैच, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है, आपकी प्रॉपर्टी जो है जनरली आपको मतलब असर्टेन नहीं होती, डेफिनाइट नहीं होती, बट क्रिएटेड होती है, वो चार्ज क्रिएट होता है, अगर आप वो मतलब चार्ज जो है क्रिएट होता है, अगर आप उसका सिक्योर्ड लोन जो भी आपने कंडीशन रखी होगी कि भैया हम जो है इस तरीके का आपने जो चार्ज क्रिएट किया, अगर हम ये कंडीशन पूरी ना कर पाए तो क्या होगा, फिर आप प्रॉपर्टी उठा के ले जाना, आपको जो करना है कर लेना। तो फ्लोटिंग चार्ज जो है, और फ्लोटिंग चार्ज क्यों करती है कंपनी, मतलब ऐसा लोन होगा जहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज हो रहा है ताकि कंपनी जो है अपना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस चला पाए, उसी जो भी पर्टिकुलर चीज पे क्लास ऑफ असेट पे चार्ज क्रिएट किया होगा उस पे क्या होगा कि उसको जैसे जिस तरीके से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाकी असेट्स पे होता है उस तरीके से उस पे भी ऑपरेट हो पाता है, तो फ्लोटिंग चार्ज कंपनी के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। अब फ्लोटिंग चार्ज तो क्या होगा, अगर कंपनी ने जो फ्लोटिंग चार्ज किसी भी प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया हुआ है वो रिमेन्स डोरमेंट टिल इट क्रिस्टलाइजेस, वो डोरमेंट रहती है, एकदम शांत रहती है, टिल इट क्रिस्टलाइजेस, क्रिस्टलाइज हो जाए या फिर फिक्स हो जाए, फिक्स हो जाएगी। यानी कि अगर आपने ये कंडीशंस को फॉलो कर लिया, यानी ये जो आपको बताया गया है ना, इनको अगर आप फॉलो करते हैं और आपने
ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आपका फ्लोटिंग चार्ज जो है फिक्स चार्ज बन जाएगा। अब वो कैसे बन जाएगा? फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइजेज एंड द सिक्योरिटी बिकम्स फिक्स। यानी ये कंपनी के लिए क्या है, बुरी चीज है कि उनका जो चार्ज है वो फ्लोटिंग से फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ऐसा करेंगे तो? अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई तो, ठीक है, लिक्विडेशन हमें पता है क्या होता है। कंपनी अगर लिक्विडेट हो गई, वहां पे भी क्या हो जाएगा, पेन तो अलग ले लो अंजलि झा। कंपनी लिक्विडेट हो गई तो उनका जो चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज था, वो फिक्स्ड बन जाएगा। ठीक है, यानी फिक्स्ड बन जाने का मतलब क्या है, जो भी असेट है या क्लास ऑफ असेट्स है, उनको वो सेल आउट नहीं कर सकती, उनके उनको मॉर्गेज या लीज पे नहीं रख सकती, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की तरह उनको ऑपरेट नहीं कर सकती, वो फिक्स्ड हो जाएगा। वो जिस भी जो भी चार्ज होल्डर होएगा उसके उसको राइट हो जाएगा कि भैया तुमने अगर अब हमारा चार्ज जो है फ्री नहीं किया तो हम लेकर चले जाएंगे तुम, और इसको ना छोड़ दो, इसको जो तुम हाथ लगा लगा के बार बार बेच रहे हो ना। देखो फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ही सिंपली क्या है ना, मान लो ये एक तो असर्टेन्ड नहीं होता है। अब ये देखो, मान लो ये जो असेट, ये क्लास ऑफ असेट है, इस पे फ्लोटिंग चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, फ्लोटिंग चार्ज इन पे लगा है। बट व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है, एक तो पेन कितनी गंदी लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का मन जब चलेगा ना, इसको हाथ लगाएगी, इसको बेच देगी, बेच सकती है, लीज कर सकती है, सेल कर सकती है, मॉर्गेज पे रख सकती है, ठीक है। बार बार ना इसको टच करके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले जो भी काम होते हैं कर सकती है अपना, बार बार टच करेगी, उठा सकती है, बेच सकती है, फिर खरीद सकती है, कुछ भी कर सकती है। जैसे ही कंपनी ने ये कंडीशंस को फुलफिल किया, ये केसेस में पड़ी कंपनी, क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग से वो फिक्स्ड बन जाएगा, ये फ्लोटिंग से क्या हो जाएगा, फिक्स्ड बन जाएगा। अरे यार, फ्लोटिंग से फिक्स्ड बन जाएगा, ओफो हद्दी हो गई। मतलब समझ लो, सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ फिर, इन्होंने तो मुझे लिखने नहीं देना। फ्लोटिंग से फिक्स बन जाने का मतलब क्या है कि अब जो चार्ज होल्डर कहेगा, वो हाथ पकड़ लेगा कंपनी का और कहेगा जो तुम बार बार इसको छेड़ उठा पटक कर रहे हो ना, छोड़ दो इसे, क्योंकि तुम आ गए हो इन ABCD वाले केसेस में। अब वो केसेस क्या है, पहला हमने देख लिया लिक्विडेशन, कि लिक्विडेशन में जा रहे हो और हमारा जो चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज है, तुम हमारी शराफत का गलत फायदा उठा के वो जो असेट है जिसपे हमारा राइट बनता है, अगर तुम हमारा चार्ज फ्री ना कर पाए तो उसी को बार बार, मतलब उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, बार बार टच कर रहे हो। अब तुम्हारे अधिकार चले गए भैया, अब ये फिक्स हो चुका है, इसको तो हाथ लगाना मत। अब तुम्हें और कोई काम करके हमारा चार्ज फ्री करना है ना तो वो कर लो, लेकिन इसको अब हाथ लगा के अपने कंपनी को लिक्विडेशन होने से तुम बचा नहीं सकते। ठीक है। दूसरा, व्हेन द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, सीजेस मतलब खत्म होना। अब भैया कंपनी बन रही है चालू, कि हम, अगर हम अपना बिजनेस ही बंद कर दें, हम अपना बिजनेस ही बंद कर देंगे तो कौन हमसे हमारा वो चार्ज वाली बातें कौन करने आएगा यार। तो फ्लोटिंग चार्ज वाले आएंगे और कहेंगे हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं अपना, हम हो रहे हैं फिक्स्ड अब, ठीक है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, बिजनेस बंद करने की बात करो, तो हम फिक्स हो रहे हैं, अब हमारा चार्ज फ्री करो अभी के अभी। ठीक है। इसके बाद है, व्हेन द क्रिएटर्स और डिबेंचर होल्डर्स टेक स्टेप्स टू एनफोर्स द सिक्योरिटी, एग्जाम्पल बाय अपॉइंटिंग रिसीवर टू टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ना क्या करेंगे, जब क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटी को क्या करेंगे, पोजेस करने के लिए, बाय अपॉइंटिंग रिसीवर टू टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो भी जिस भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रेडिटेड था उसका ही पोजेशन लेने के लिए आ रहे क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर, तो भी क्या करेंगे, फ्लोटिंग चार्ज होल्डर आ जाएंगे और कहेंगे रुक जाओ, इस पे हमारा चार्ज क्रेडिट है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है तो कंपनी से बात करिए, और कंपनी से बात करेंगे ना, कंपनी को भी बोल देंगे कि इसको ना हाथ मत लगाना। अब तुम्हें जो अपना जो भी सिक्योरिटी और ये क्रेडिटर्स वगैरह को पे ऑफ करना था ना, कहीं और से करो, तभी वो फिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट स्पेसिफाइड इन द डेट, या फिर उन्होंने डीड जो बनाई होगी अपना एग्रीमेंट कि भैया अगर हम ये काम कर देते हैं तो आपका ये फ्लोटिंग चार्ज हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो उनका एग्रीमेंट भी होता है। क्या आपने कोई 5 पॉइंट 4 पॉइंट याद हो गए? ठीक है, यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इफेक्ट क्या होगा जब भी क्रिस्टलाइजेशन होगा तो भैया फिक्स्ड फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज में ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इट हैज प्रायोरिटी ओवर एनी सब्सिक्वेंट इक्विटेबल चार्ज एंड अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये पॉइंट याद रखना, हु हैव प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ओवर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन द वाइंडिंग अप गेट प्रायोरिटी, जिनको प्रेफरेंस दी जा रही है, ऐसे क्रेडिटर्स जिनका प्रेफरेंशियल राइट है
उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। वाइंडिंग अप के टाइम पे मतलब कि यहाँ पे जो क्रेडिटर वाला पॉइंट था हमारा, उसमें हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पहले प्रायोरिटी देंगे। भले ही वो क्रेडिटर्स है बट वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, तो उनको वाइंडिंग अप के टाइम पे पेमेंट के लिए पहले प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द क्लेम्स ऑफ द डिबेंचर होल्डिंग होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था जो हमने अभी सुना। पोस्टपोनमेंट ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज, ये हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट वाला पॉइंट देखना है, रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट देखना है। अभी वीडियो में बहुत कुछ बाकी है। मॉर्गेज और चार्ज के बीच में एक बार रीड आउट आप करेंगे। देन वी हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस लेफ्ट। उसके बाद तो चैप्टर खत्म ही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में बहुत सारे पॉइंट है जो कि मैं शॉर्ट नोट्स लेकर आऊंगी, उसमें से कराऊंगी। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट, क्योंकि वीडियो रात को शूट हो रही है। एंड कीप स्टडिंग।